दोस्तों जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीतम एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 9 के मैथ्स चैप्टर हीरोन्स फार्मूला का प्रश्नावली 12.1 क्वेश्चन 2 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप सुनिएगा। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या कहा क्वेश्चन है? किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे दो वर्ड है, फ्लाईओवर और विज्ञापन। आखिर ये दोनों है क्या? तो यहाँ देखिए, फ्लाईओवर का मतलब होता है जैसे कहीं पे आपने देखा होगा एक रोड जाता है, उसके ऊपर से और एक रोड जाता है ना, तो जो ऊपर से रोड जाता है वही क्या होता है, उसको फ्लाईओवर होता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये एक रोड गया था नीचे तरफ से, देखिए यहाँ से और एक रोड ऊपर से पार हुआ, तो ये क्या एक फ्लाईओवर है, इसी को फ्लाईओवर करते हैं। अब इसकी दीवार, अब भाई जो ये फ्लाईओवर है ये क्या है, एक ब्रिज टाइप का है। अब ब्रिज को तो कोई सपोर्ट देना पड़ेगा जमीन से, नहीं तो वो नीचे धंस जाएगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए त्रिभुजाकार दीवार बनाकर इसको सपोर्ट दिया गया है। ये देखिए, ये जो यहाँ पे एक देखिए त्रिभुजाकार दीवार नजर आ रहा है आपको, एक यहाँ पे त्रिभुजाकार दीवार नजर आ रहा है। तो इन दोनों से इस ब्रिज को, इस फ्लाईओवर को सपोर्ट दिया गया है। तो अब आगे क्या बोल रहा है, देखिए इसको जो है ना विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब विज्ञापन बोले तो विज्ञापन का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट, उसका प्रचार प्रसार होता है। अब मतलब यहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए जाते हैं, वही होता है विज्ञापन। तो आप देखिए क्वेश्चन आगे क्या है, सो क्या जाता है, दीवार की भुजाओं की लंबाई। अब इस दीवार की भुजाओं की लंबाई दी हुई है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। तो चलिए ये जो भुजा है इसका, ये दिया हुआ है आपको 122 मीटर, ये जो भुजा आपको दी हुई है ये आपको दी हुई है 120 मीटर, और ये जो भुजा आपको दी हुई है क्या है 22 मीटर। ये आपको भुजाएं दी हुई है। अब आगे क्या देखिए, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। क्या कहा मैंने, आपने गौर से सुनिएगा। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। मतलब क्या आपको समझ में आया? अगर आप इस दीवार पे, आपको जो ये दीवार दिख रही है, जाहिर सी बात है एक बड़ी सी दीवार होगी, इस पर एडवर्टीजमेंट किया जाता है, विज्ञापन किया जाता है, तो इससे आपको पैसे बनते हैं। कितने पैसे बनते हैं? पैसे बनते हैं 1 साल में। अगर आप इस दीवार में, अगर 1 साल तक अगर इस दीवार के 1 मीटर स्क्वायर जगह पर, 1 मीटर स्क्वायर जगह पर आप अगर विज्ञापन लगाते हो, पोस्टर वोस्टर चिपकाते हो, तो आपको 1 साल में कितना 5,000 रुपया देना पड़ेगा। ये कहा है आपको। मतलब आपको क्या समझ में आया कि ये किराए पे देने वाली एक दीवार है। तो अब आगे देखिए क्या क्वेश्चन है। सो एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पे लिया। क्या किया, यहाँ पे आपको 2 दीवार नजर आ रहे हैं, तो एक दीवार को एक कंपनी वाला में ले लिया। अब जाहिर सी बात है भाई, कंपनी वाला ही लेगा, अपना कंपनी का प्रचार करने के लिए बड़ा बड़ा पोस्टर चिपकाएगा वो अपनी कंपनी का। एक कंपनी ने क्या किया, इस दीवार को खरीद लिया, किराए पे ले लिया। तो क्या क्या, इसने पूरे दीवार को किराए पे ले लिया। कितने दीवार को? एक दीवार को, और इस पूरे दीवार को क्या क्या किराए पे ले लिया। लेकिन कितने दिनों के लिए? यहाँ पे देखिए 3 महीने के लिए किराए पे ले लिया। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, उससे कुल कितना किराया दिया, हम लोग को यही निकालना है। क्या निकालना है कि उसने कुल कितना किराया दिया। किसने? कंपनी वाले ने। कंपनी वाले ने इस दीवार का कुल कितना किराया दिया 3 महीने में। यही आपका क्वेश्चन बोल रहा है। अब बात रही कि क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे गौर करके देखिए, जो किराए पे दिया हुआ है उसमें कुछ लोचा है। क्या लोचा है? सो देखिए यहाँ पे दिया है 5,000 रुपया। क्या दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दिया है आपका 5,000 रुपया आपको 1 वर्ष में। क्या? 1 वर्ष में 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। किसकी दर से? 1 वर्ष में 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आपको लगेगा किराया। ये तो आपको मैंने अभी थोड़ा देर पहले समझाया। तो आप यहाँ पे देखिए गौर से, मीटर स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, और आपको पता है मीटर स्क्वायर होता है किसका? क्षेत्रफल का मात्रक होता है। तो यानी कि आपको इस दीवार के एक छोटे से क्षेत्रफल का, कितने छोटे क्षेत्रफल का? 1 मीटर स्क्वायर का आपको 5,000 रुपया लगेगा। कितने दिन तक? 1 साल तक अगर एडवर्टीजमेंट करते हो आप तब। तो आप सोचिए, ये जो दीवार है भाई, इसका क्षेत्रफल तो 1 मीटर स्क्वायर होगा नहीं। 1 मीटर स्क्वायर तो इतना छोटा में खत्म हो जाएगा। तो क्या ये जो फ्लाईओवर का दीवार इतना ही छोटा होगा? नहीं होगा ना, ज्यादा बड़ा होगा। यानी कि इस दीवार के कहीं एक छोटे से कोने में 1 मीटर स्क्वायर फिट हो जाएगा। सपोज दैट कि इतना दूर तक ये 1 मीटर स्क्वायर है, तो
इस पर अगर आप 1 साल तक अगर पोस्टर चिपकाते हो तो आपको 5,000 रुपया लगेगा। लेकिन कंपनी वाला ने क्या किया, इस पूरे दीवार को ही किराए पे ले लिया। मतलब आपको इस पूरे दीवार का किराया देना पड़ेगा, आपको नहीं, किसको, कंपनी वाला को देना पड़ेगा। तो आप पूरे दीवार का किराया कैसे ज्ञात कीजिएगा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर में अगर क्षेत्रफल में अगर आपको रेट लग रहा है 5,000 रुपया, तो यानी कि आपको इसका पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, किसका, इस त्रिभुज का। यानी आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि सबसे पहले आपको इस त्रिभुजाकार दीवार का, इस पिलर का, इस खंभे का आपको क्या याद करना पड़ेगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं क्षेत्रफल ही याद कर लेता हूं। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, भुजाएं चाहिए, जो कि भुजाएं दी हुई है। तो चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं, अब हम लोग इसको हल करेंगे। पहले लिखेंगे हम लोग, दिया है, क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू दिया है 122 मीटर। अब इन तीनों भुजाओं में से चाहे आप इसको ये मान लीजिए, चाहे इसको ये मान लीजिए, चाहे इसको ये मान लीजिए, चाहे बी सी, आप ए बी सी मानिए, ए बी सी में से आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, आपको उसमें कोई मेजर इशू नहीं है। तो ए आपको 122 मीटर दिया हुआ है, बी आप 22 मीटर मान लीजिए, सी आप 120 मीटर मान लीजिए। मैंने क्या किया, इस भुजा को मैंने ए मान लिया, इस भुजा को मैंने सी मान लिया, इस भुजा को मैंने बी मान लिया। यहां तक आपको समझ में आ गया, आप कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पे भुजाओं को आप इसको ए मान सकते हो, चाहे इसको ए मानिए, चाहे इसको ए मानिए, उससे कोई मेजर इशू नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग को भुजाएं दी हुई है तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब एस ज्ञात करेंगे। अब बात रही एस क्या होता है, इसीलिए एस इक्वल टू, तो एस क्या होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, एस होता है इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो चलिए अर्ध परिमाप निकालते हैं पहले हम लोग, क्योंकि जब तक अर्ध परिमाप नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग को इसका एरिया नहीं ज्ञात होगा। और अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो चलिए अब हम लोग को जब फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला में हम लोग मान पुट करते हैं। a का मान क्या है 122 मीटर, प्लस इसलिए प्लस, b का मान क्या है 22 मीटर, प्लस c का मान क्या है 120 मीटर। चलिए बाय 2/2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या है, देखिए सब ऐड में है, यानी कि सबको हमको ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए जोड़ते हैं, 2 2 4 2 4 6 1 1 2, ये आपका 264 आया। अब इसको हमको 2 से भागा दीजिए, 2 के 2 2 3 6 2 2 4 आपका, यानी कि आपका एस निकल कर आया 132 मीटर। ये आपका एस निकल गया। अब हम लोग के पास अर्ध परिमाप है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हीरोन के फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब हम लोग हीरोन के फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे अब हीरोन के सूत्र से। और दोस्तों हीरोन का सूत्र क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब हम लोग क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। चलिए अभी रूट का रूट रहेगा, एस का क्या मान है 132 इंटू एस का मान क्या है 132 माइनस ए का मान क्या है 122, एस का मान क्या है 132, बी का मान क्या है, देखिए बी का मान 22, एस का मान क्या है 132, बी का मान क्या है 120। देखिए हम लोगों ने क्या क्या मान को पुट कर दिया। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला में देखिए s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इंटू में है, यानी कि यहाँ क्या है गुना है, यहाँ भी क्या है गुना है, और यहाँ भी गुना है। अब जब यहाँ पे गुना है तो यानी कि यहाँ भी गुना होगा, यहाँ भी गुना होगा, और यहाँ भी गुना होगा कि नहीं। तो अभी गुना है तो ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे, आपको पता है सबसे पहले हम लोग को इन ब्रैकेटों का काम करना पड़ेगा। और ब्रैकेट के अंदर में चूंकि माइनस है इसलिए हम लोग ब्रैकेट के अंदर माइनस का काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या 32, क्योंकि ये ब्रैकेट में नहीं इसलिए जैसा तैसा उतर गया। और मैंने क्या कहा, ये इंटू में, यानी कि यहाँ क्या है गुना है। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए माइनस करना है हम लोग को, 132 में हम लोग को 122 को घटाना है, कितना आएगा घटाइए, आपका आएगा 10 आएगा, इंटू आप इसको भी माइनस कीजिए, ये आपका आएगा 110, ये आप इसको भी माइनस कीजिए आप, ये आपका आएगा 12। ये आपका काम हो गया। अब आपको क्या करना है, अभी आपको आप चाहे तो इनको सबको आपस में गुना कर दीजिए, उसके बाद आप इसको जोड़ा लगा के आप इसका रूट निकाल लीजिए, या तो फिर आप इसी को देख के आप निकाल सकते हो। कैसे, सो देखिए आप क्या 132 को इस तरह लिख सकते हो, देखिए तो
12 12 गुना 11 इक्वल टू 132 लिख सकते हो ना। यानी कि आप लिख सकते हो, अभी रूट का रूट रहेगा 132 को आप लिख सकते हो 12 गुना 11 हो गया। अब इंटू 10 का आप 10 रहने दीजिए। अब इंटू 110 को क्या आप लिख सकते हो, देखिए मैं आप दिखा देता हूँ, 11 बार में देता हूँ 10 बार में जाएगा। क्या आप 110 को लिख सकते हो 11 गुना 10 लिख सकते हो ना। तो इसी तरह हम लोग लिख देते हैं 11 गुना 10 लिख सकते हैं। अब इंटू 12 का 12 रहने दीजिए। अब आप क्या कीजिए, अब आप जोड़ा लगाइए। तो आप देखिए 12 का यहाँ एक जोड़ा है, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जब एक जोड़ा निकलेगा तो वो एक निकलेगा, दो जोड़ा रहेगा तो दो निकलेगा। दो का अगर दो जोड़ा रहा, जैसे ये दो का दो जोड़ा, क्योंकि 4 ठो दो है, एक जोड़ा में दो होता है, तो देखिए यहाँ दो का 4 ठो दो है, यानी कि दो जोड़ा है दो का, तो दो को दो बाहर आएगा। उसी तरह जिसका जोड़ा रहेगा वो संख्या एक निकल कर आएगा, अगर 4 जोड़ा रहेगा तो वो संख्या का 4 निकल कर आएगा। जैसे यहाँ के 4, यहाँ 12 का एक जोड़ा है, यानी कि रूट के बाहर में 12 सिर्फ एक आएगा, क्योंकि 12 का एक जोड़ा है। इंटू 11 का भी यहाँ पे देखिए एक जोड़ा मिल गया आपको, यानी 11 नीचे निकल कर आएगा। अब देखिए 10 का भी एक जोड़ा निकल कर आया, यानी कि 10 एक निकल कर आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। 12 एक के 12, 12 के 12 13, ये आपका 1320 क्या निकल कर आया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका निकल कर आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल कर आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि इस दीवार का क्षेत्रफल आपका टोटल निकल कर आ गया। कितना निकल कर आ गया, 1320 मीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग को देखना है कि जब हम लोगों ने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया तो अब हम लोग को क्या बचा, हम लोग को अब इसका रेट ज्ञात करना है कि उसको कितना पैसा लगा। तो हम लोग रेट कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसने पूरे दीवार को किराए पे लिया, तो पूरे दीवार का जो दीवार का किराया ज्ञात करना पड़ेगा। तो आपको रेट पता है कि आपको 1 मीटर स्क्वायर का आपको 5,000 रुपया लग रहा है, कितने दिनों तक, 1 साल तक। तो आपको 1320 मीटर स्क्वायर का 1 साल तक कितना रुपया लगेगा। जाहिर सी बात है 1320 में आप क्या कीजिएगा, 5,000 को गुना कर दीजिएगा, 1320 गुना 5,000। जैसे अगर एक चॉकलेट का दाम अगर 5 रुपया, तो 2 चॉकलेट का दाम कितना होगा, 10 रुपया होगा। आपने क्या किया, एक चॉकलेट का दाम को आपने, जैसे एक चॉकलेट का दाम अगर 5 रुपया, तो 2 चॉकलेट का दाम कितना होगा, तो आपने क्या किया, चॉकलेट के दाम को चॉकलेट के रुपये से गुना कर दिया। ये आपका 2 चॉकलेट और ये 5, एक चॉकलेट का दाम 5 दूना 10, इस तरह करके आप इसमें भी कीजिएगा। ये आपका क्षेत्रफल है और ये आपका रेट है, तो दोनों का आप जब गुना कर दीजिएगा तब आपको क्या पता चलेगा कि 1 साल में उसको इतना रुपया लगेगा। यानी कि आप क्या बोल सकते हो कि उसको 1 साल में कितना, एक वर्ष में 1320 मीटर स्क्वायर का किराया, उसको 1 वर्ष में 1320 मीटर का किराया कितना, 1320 मीटर स्क्वायर का किराया कितना लगेगा, 1320 गुना 5,000। इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो आएगा वो आपको 1 वर्ष का किराया निकल कर आएगा। लेकिन क्वेश्चन में आप यहाँ पे गौर करके देखिए कि आपको 1 वर्ष के लिए ये कंपनी वाला इस दीवार का किराया नहीं ले रहा है, वो मात्र 3 महीने के लिए ले रहा है। और आपको पता है 1 वर्ष से 3 महीना कम है, यानी कि उसको इतना जितना आएगा इसको गुना करने पर उससे कम पैसा देना पड़ेगा। ये तो आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग इसको 3 वर्ष से 3 महीना में हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो आप थोड़ा सोचिए। अगर आपने 10 चॉकलेट खरीदा, मेरा बात सुनिएगा आपने, अगर आपने 10 चॉकलेट खरीदा, ठीक, और इस 10 चॉकलेट का रेट आपको जो प्राइस लगा, जो आपको रुपीज लगा, वो आपको 100 रुपया लगा, 100 रुपया लगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एक चॉकलेट का दाम बताइए, तो कैसे बताएगा, अब डैड बोल दिएगा सर 10 रुपया। तो आपने क्या किया, चॉकलेट के रेट को, यानी कि ये जो 100 रुपया है उससे आपने क्या किया, चॉकलेट की संख्या को यानी 10 को भागा दे दिया, तो जो निकल कर आया वही आपका क्या हो गया, इस चॉकलेट के एक चॉकलेट का रेट। तो उसी तरह अगर हम लोग के पास 12 महीना में, 12 महीना क्यों, क्योंकि आपको पता है बाबू कि 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो चलिए हम लोग इसको लिख के समझते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में है, चूंकि 12 महीने में 1 मीटर स्क्वायर का किराया इक्वल टू 5,000 रुपया। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों। देखो क्या, मैंने कुछ नहीं किया, बस वर्ष को महीने में चेंज कर दिया। आपको पता है 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 महीने में
1 मीटर स्क्वायर का किराया 5,000 रुपया, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी बताया 1 वर्ष का सबसे पहले 1 महीना का निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। इसीलिए 1 महीने में 1 मीटर स्क्वायर का किराया, मैंने डॉट डॉट दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा पूरा क्या होगा। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया चॉकलेट के रेट को चॉकलेट से भागा दे देंगे तो हम लोग को एक चॉकलेट का दाम निकल जाएगा। उसी तरह अगर आप सोच लीजिए 12 चॉकलेट का अगर मूल्य इतना रुपया 5,000 रुपया है तो एक चॉकलेट का मूल्य क्या हो जाएगा, 5,000 रुपया बटे 12 चॉकलेट, यानी कि 5,000 रुपये को हम लोग 12 महीने से अगर भागा दे देते हैं तो हम लोग को 1 महीने में कितना रुपया लगेगा ये हमको ज्ञात हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। तो अब जब हम लोग को 1 महीने में पता चल गया कि हम लोग को 5,000 भागा 12 रुपया मिल रहा है, मतलब क्या, अगर आपको 1 महीने का किराया आपको 5,000 भागा 12 रुपया लग रहा है तो अब आपको 3 महीने में कितना किराया लगेगा। तो जाहिर सी बात है 5,000 गुना 5,000 बटा 12 गुना 3 लगेगा कि नहीं। ये आपका अगर 1 चॉकलेट का मूल्य है तो 3 चॉकलेट का मूल्य क्या होगा, 1 चॉकलेट का मूल्य गुना 3 चॉकलेट। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 3 को गुना कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप को लिखते हैं। यहां लिखता हूं मैं, जगह नहीं है, इसीलिए 3 महीने का 3 महीने में 1 मीटर स्क्वायर का किराया क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया 1 महीने का किराया गुना 3 महीने का किराया। इससे क्या निकलेगा, मेरे कहने का मतलब है 1 महीने का किराया गुना 3, यानी कि निकल के आएगा क्या, 3 महीने का किराया। तो 5,000 बटा 12 गुना 3, ये आपका 3 महीने का किराया निकल कर आ गया। अब जब आपको 3 महीने का किराया निकल कर आ गया, कितने क्षेत्रफल में, 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में, लेकिन उस कंपनी वाला ने क्या किया था, पूरे दीवार को किराए पे लिया था, यानी पूरे दीवार का क्षेत्रफल कितना था, 1320 मीटर स्क्वायर, यानी कि उसको सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर का किराया देगा तो चलेगा नहीं ना, इसीलिए उसको कितना 1320 मीटर स्क्वायर का किराया देना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3 महीने में 1 मीटर स्क्वायर का किराया अगर इतना रुपया लग रहा है, 5,000 भागा 12 गुना 3 रुपया, तो 1320 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा। ये बात तो वही हो गया, यही चॉकलेट वाला, 1 चॉकलेट का मूल्य 2 रुपया, तो 5 चॉकलेट का मूल्य कितना, 10 रुपया, गुना करने पर आया। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 1320 को भी इसी में गुना कर देंगे, तब जाके हमारा टोटल 3 महीने में 1320 मीटर स्क्वायर का किराया निकल कर आएगा और वही आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे और एक स्टेप बढ़ा सकते हो, इसीलिए या फिर लिख दीजिए आप, अतः 3 महीने में 1320 मीटर स्क्वायर का किराया इक्वल टू, जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा वो लिख के सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप इस स्टेप को चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, आप इससे थोड़ा शॉर्ट बना सकते हो, आप इस तरह लिख दीजिए, अतः डायरेक्ट आप लिख दीजिए, अतः 3 महीने में 1320 मीटर स्क्वायर का किराया इक्वल टू, बस मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने पहले 1 मीटर स्क्वायर लिखा था, उसके बाद फिर मैंने 1320 मीटर स्क्वायर लिखने को कहा था, लेकिन आपको इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 1320 मीटर स्क्वायर लिख दीजिए, आपका इसमें भी काम हो जाएगा, आपका नंबर कटने वाला नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 5,000 गुना 12 भागा 12 गुना 3, ये तो आपका 3 महीने का किराया था, लेकिन आपको ये कितने दिन की कितने क्षेत्रफल का था, सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर का, लेकिन आपको 1320 मीटर स्क्वायर का किराया लगेगा, इसीलिए ये आपको 1320, यानी कि यहाँ पे आपको फिर 1320 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके आपको टोटल कुल 1320 मीटर स्क्वायर का किराया निकलेगा, वरना इस दीवार का सिर्फ 1 मीटर का ही किराया निकलेगा 3 महीने का, लेकिन बेचारा तो पूरा लिया है दीवार को, तो पूरा किराया निकलना पड़ेगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 4 12, अब इसको काटिए, 4 12 330, अब यानी कि 5,000 गुना 330, अब इसको गुना कीजिएगा 16540, ये रुपया, यही आपका आंसर निकल कर आया। क्या निकल कर आया बाबू, 3 महीने में पूरे इस दीवार का किराया निकल कर आया, किस दर से, 1 वर्ष में
5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आपको कितना रुपया लगेगा। देखिए, इकाई, दहाई, सिकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,50,000 रुपया आपको लगेगा किराया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, जिन्होंने अभी तक प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।